अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम और अंग्रेज़ी में एक और बात आपको शेयर करने जा रहे हैं। वो यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी में मुकम्मल लेटर्स की तादाद 26 है या 26 अल्फ़ाबेट है। तो कभी कभी हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में क्या फ़र्क है। लेटर्स अल्फ़ाबेट है या अल्फ़ाबेट लेटर्स है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें लेटर्स कहे या अल्फ़ाबेट कहे। तो चलिए जानते हैं कि लेटर्स, अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स, इन तीनों में क्या फ़र्क है और हम इनके लिए पर्टिकुलर वर्ड कब कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत जानना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी की मालूमात रखने के लिए हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि लेटर्स, अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स में क्या फ़र्क है। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट है, तो ए से लेकर जेड तक इन तमाम तरतीबवार लेटर्स के सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट की तारीफ यह है, जिसे उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तो ए से लेकर जेड तक तरतीबवार लेटर्स के सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो फिर लेटर्स किसे कहेंगे? तो लेटर्स तो एक सिंबल है जो एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए की आवाज़ ए, बी, सी, डी, ये एक लेटर्स है। ए एक लेटर्स है, बी एक लेटर्स है। तो ये एक सिंबल है जो आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग हटकर इंडिविजुअली हम इन सब को लेटर्स कहेंगे। बी एक लेटर है, पी एक लेटर है, सी एक लेटर है। लेकिन अल्फ़ाबेट कहेंगे ए से लेकर जेड तक के तमाम लेटर्स के सेट को कहेंगे। और जो रिप्रेजेंट करता है साउंड को, जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है साउंड को, अल्फ़ाबेट में से जो लेटर रिप्रेजेंट करता है साउंड को, उसको लेटर्स कहते हैं। तो फिर अब कैरेक्टर्स किसे कहेंगे? तो कैरेक्टर में अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे ए बी सी डी जेड तक अलग होते हैं, और फिर उसमें और नंबर्स होते हैं। फिर एक अलग अलग तो टोटल जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, प्लस माइनस, जितनी भी सिंबल्स है, जितनी भी अलामतें इस्तेमाल होती है, उन तमाम को, लेटर्स को, अल्फ़ाबेट को और नंबर्स को और तमाम सिंबल्स को कैरेक्टर्स कहते हैं। तो अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट है, जिसमें से 5 वॉवेल्स है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स है। और बाकी कॉन्सोनेंट है। तो अब वावेल्स किसे कहते हैं? तो वावेल्स जैसे कि उर्दू में जेर, ज़बर, पेश होते हैं, तो उनकी मदद से हम उर्दू पढ़ते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में वावेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो वावेल्स की मदद से हम, ये 5 वावेल्स की मदद से हम अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये वावेल्स वर्ड्स को पढ़ने में हमें मदद करते हैं, इसलिए उनको वावेल्स कहते हैं। जो अपनी आवाज़ खुद देते हैं उन्हें वावेल्स कहते हैं। जो अपनी आवाज़ खुद देते हैं उन्हें वावेल्स कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जो अपनी आवाज़ नहीं देते। मतलब जैसे कि टी, हम टी को अलग अलग अंदाज में लिख सकते हैं। टी डबल ई टी, टी ए टी, डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी बड़ा वर्ड लगता है लेकिन लेटर एक ही है। एस, पी, आर, एन, एम, इसको अलग अलग अंदाज में लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट है जो अपनी आवाज़ नहीं देते, दूसरी आवाज़ की मदद से ये आवाज़ बनती है, इसलिए उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट और वावेल्स की मदद से अल्फाज बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट है और 5 वावेल्स है। तो ये हो गए मुकम्मल मालूमात आपको अल्फ़ाबेट, लेटर्स और कैरेक्टर्स के ताल्लुक से। तो अब इसके बाद की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्फाज कैसे बनते हैं या सिलेबल्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम मालूमात हासिल करने जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
तो हमारी प्ले लिस्ट भी है जो इम्प्रूव इंग्लिश के नाम से है, उसमें भी जाकर आप अंग्रेजी के तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिलेबस को लेकर बात करेंगे हम इंशाल्लाह। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।